क्या आप जानते हैं कि कुतुब मीनार के अंदर जाना अलाउ क्यों नहीं है और क्यों कुतुब मीनार के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए गए? क्यों उन सब खिड़की दरवाजों को सील लगाकर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया? आखिरकार क्या है इसके पीछे का रहस्य? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से। अमेजिंग फैक्ट अबाउट ऑफ कुतुब मीनार। इस जगह से शुरू हो जाता है कुतुब मीनार का एंट्रेंस। यहाँ पर आप टिकट खरीदते हैं और उसके बाद आप एंट्री करके अंदर जाते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण 12वीं शताब्दी में 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। उन्होंने केवल पहली मंजिल का निर्माण किया था। बाद में उनके उपअधिकारी इल्तुतमिश ने 3 और मंजिलें जोड़ी। बाकी फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी में एक और मंजिल का निर्माण किया, जिससे यह 5 मंजिल इमारत बन गई और इसकी हाइट लगभग 73 मीटर हो चुकी थी। अब यह कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनारों में से एक बन चुकी थी और बाद में इसको यूनेस्को द्वारा धरोहर स्थल घोषित किया गया। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कुतुब मीनार को बनाने में किस मटेरियल का यूज किया गया। इसकी पहली 3 मंजिल को सिर्फ लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया। बाकी 2 मंजिल में संगमरमर का भी इस्तेमाल किया गया। कुतुब मीनार को लगभग 833 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी उसी तरीके से खड़ी हुई है। ये सुनहरे पिलर और ये सोनी सोनी जगह बहुत कुछ दर्शाती है। हाल फिलहाल में यहाँ लाखों करोड़ों लोग फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने देश और विदेशों से घूमने आते हैं, क्योंकि यह कुतुब मीनार सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में चर्चाओं में रहती है। लगभग 24,000 स्क्वायर फीट में फैला यह एरिया बहुत कुछ दर्शाता है। भारत की उन ऐतिहासिक किताबों में वो सब नहीं दर्शाया गया है और ना ही वो सब बताया गया है जो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को दर्शाने वाला और दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। वेल, यू नो व्हाई इज कुतुब मीनार क्लोज्ड इनसाइड? यस, आई नो। तो चलिए मैं बताता हूँ कि आखिर क्यों बंद किया गया कुतुब मीनार के अंदर आना जाना। एक्चुअली ये बात शुरू होती है पिछले 43 सालों पहले, जब लाखों लोग इमारत की खूबसूरती देखने लाखों लोग आने जाने लगे और उस वक्त लोग कुतुब मीनार की आखिरी मंजिल तक 379 सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर से दिल्ली का मनमोहक दृश्य देखते थे। लेकिन फिर अचानक से एक दिन 4 दिसंबर 1981 का दिन लोगों के लिए ब्लैक डे बन गया। दरअसल उस दिन मीनार के अंदर लगभग 300 से 400 लोग मौजूद थे, जिसमें स्कूल के बच्चों की संख्या ज्यादा थी। शाम का समय था जब लोग गलियारी और सीढ़ियों पे आ जा रहे थे, तभी अचानक से बिजली गुम हो जाती है और पूरे मीनार में अंधेरा छा जाता है। तभी उस हादसे में 45 लोगों की जान चली जाती है। जब लाइट चली गई तब किसी ने वहां झूठी अफवाह फैला दी कि मीनार गिरने लगी है और लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग भागने लगे। एक बहुत छोटा रास्ता और 300 से 400 लोगों की संख्या, वो रास्ता लोगों के लिए मौत बन गया, जिसकी वजह से कई सारे लोग घायल हुए और कई सारे लोगों के मरने की आशंका जताई गई। मरने वालों में स्कूली बच्चों की जनसंख्या ज्यादा थी। इस कारण कुतुब मीनार के अंदर जाना बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दिया गया। अब इस कुतुब मीनार के अंदर जाना सिर्फ मना ही नहीं बल्कि एक दंडनीय अपराध है, जो आपको दंडित करता है और सलाखों के पीछे तक ले जा सकता है। यह जो सामने आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह खिलजी का मकबरा है, जिसके अंदर खिलजी की कब्र बनाई हुई है और जिसको संगमरमर पत्थर से बनाया गया है। जिस तरीके से इन दीवारों को बनाया गया है, ये सिर्फ
चूने और पत्थरों से बनाई गई दीवारें हैं जिनकी चौड़ाई लगभग 5 से 6 फीट हो सकती है। ये अपने आप में एक काबिल तारीफ है। इन सोनी दीवारों के ऊपर चढ़ना 2,000 रुपये जुर्माना और 3 साल तक की जेल हो सकती है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिरकार कुतुब मीनार को बनाने का मकसद क्या रहा होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कुतुब मीनार को बनाने का मकसद सिर्फ एक जीत का जश्न और जीत की खुशियों को दर्शाने के लिए बनाया गया था और बाद में उसमें अजान देने लगे। यह रास्ता मस्जिद की तरफ जाता है जो कुतुब मीनार के नीचे है और जिस मस्जिद का नाम कुव्वतुल इस्लाम है। ऐसा कहा जाता है कि यह मस्जिद भारत की पहली मस्जिद है। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक और उनके साथी नमाज पढ़ा करते